इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुण्य सलीला मां नर्मदा के तट भेड़ा घाट में घट यात्रा और ध्वजारोहण के साथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। इस अवसर पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञा अनुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में यहाँ 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ की पद्मासन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी प्रदीप भैया सुयश अशोक नगर के निर्देशन में हो रहा है। पंचकल्याणक दिवस के पहले दिन पंडाल शुद्धि के बाद विक्रांत जैन ने ध्वजारोहण किया। पंडाल का लोकार्पण कमल स्टोर्स गोटे गांव वालों ने किया। इस अवसर पर मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि नर्मदा तट के किनारे पंचकल्याण प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव का अपना एक अलग महत्व है। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो लोगों को संस्कारित करती है। पंचकल्याणक के पहले दिन गर्भ कल्याणक स्वधर्म इंद्र सभा का सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण भी किया गया। इस अवसर पर दिनेश जैन, रवि जैन, सतीश जैन, प्रदीप जैन, शैलेश जैन रंगवाले, सुनील जैन भेड़ाघाट, कमल कुमार जैन आदि उपस्थित रहे और मंच संचालन अमित पडारिया ने किया। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में पयोदय तीर्थ में भव्य पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आज निश्चित ही बहुत भेड़ाघाट क्षेत्र के लिए मां नर्मदा के तट पर पावन सौभाग्य है, जहां पर यह भव्य आयोजन हो रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पुण्य लाभ को गंवाने की कोशिश मत करें, कमाने की कोशिश करें। आप सभी को सादर जय जनेन। माफिया विरोधी अभियान के तहत जिला प्रशासन ने पुलिस और नगर निगम के साथ आज मंगलवार की सुबह बड़ी कार्रवाई कर नगर निगम कार्यालय के सामने स्थित नेहरू उद्यान से लगी करीब 24,340 वर्ग फुट बेशकीमती शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया है। सीएसपी अखिलेश गौर और तहसीलदार रांझी श्याम नंदन चंदेले भी कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। आज नगर निगम कार्यालय के सामने अनुश्री होटल के बारे में सरकारी जमीन का क्षेत्रफल लगभग 24,340 स्क्वायर फीट था, जिस पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तहसीलदार रांझी श्याम चंदेले के द्वारा संपूर्ण सुनवाई के उपरांत अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया है। मौके पर भूमाफिया अब्दुल रज्जाक के खास साथी वसीम पेठा के द्वारा और इसके अलावा सेतु कट्टा जो कि कलकत्ता वाले के नाम से भी प्रसिद्ध है, उनके द्वारा भी यहाँ दुकान बनाई गई थी। भूरे पहलवान के द्वारा भी यहाँ पर कार बाजार खोल करके अतिक्रमण किया गया था। महेश रायकवार के द्वारा यहाँ मंदिर एक बना हुआ है, उस पर कब्जा करके टी स्टॉल खोला गया था। ऐसे सारे अतिक्रमणों को आज यहाँ पर हटा दिया गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को जबलपुर के पहले दौरे पर पहुंचे हैं। डुमना एयरपोर्ट पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वो मानस भवन में आयोजित पीएम राष्ट्रव्यापी लाभार्थियों से मिलने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। हमारा संकल्प सुशासन का है। शाम को उन्होंने जबलपुर से भोपाल, ग्वालियर और बिलासपुर की फ्लाइट का शुभारंभ किया। संकल्प है सेवा का, संकल्प है सुशासन का और संकल्प है गरीब कल्याण का। और इसी सोच विचारधारा के साथ जन धन के अकाउंट लगे हैं। 15 करोड़ जनता के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। 133 करोड़ आधार कार्ड बने हैं पिछले 8 वर्षों में। पहली बार बैंक के खाते खोले गए और 3 वर्षों में मेरे भाई और बहनों 15 लाख करोड़ रुपए 100 करोड़ जनता के खाते में पहुंचाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है। मेरे भाई और बहनों, यह सोच और विचारधारा कि एक सामाजिक व्यवस्था तय करनी होगी। भारत में खुले में शौच करने की एक वातावरण तैनात होती थी। स्वच्छ भारत के वातावरण के आधार पर गांव-गांव और गली-गली में शौचालय बनाया गया है। हमारे महिलाओं के लिए शौचालय बनाया गया है। महामारी के समय में पूरा विश्व बंद हो चुका था, लेकिन भारत में अन्न के भंडार खोले गए। 3.5 लाख करोड़ रुपए के अन्न 80 करोड़ गरीबों के हाथों में पूर्ण रूप से निःशुल्क फ्री राशन पहुंचाया गया, तो लोगों के घर घर में पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका संदर्भ राकेश सिंह जी दे रहे थे, उसके तहत 3 करोड़ लोगों के लिए अपने सर के ऊपर छत
उनका मालिकाना हक दिलवाने के लिए उनकी जमीन की, उनकी घर की अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैंकवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। पूर्व मंत्री विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में नगर निगम का घेराव किया गया। इस दौरान नगर निगम और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने नगर निगम कमिश्नर को मटका सहित ज्ञापन सौंपकर विधानसभा में हो रहे जल संकट के बारे में अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व विधानसभा की उपेक्षा लगातार की जा रही है, जिसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। जल संकट पूरे विधानसभा पूर्व में व्याप्त है। वैसे तो जबलपुर पूरे शहर में व्याप्त है। नर्मदा माई की गोद में बस इस शहर में जल संकट होना नहीं चाहिए। अथाह जल है, लेकिन नगर निगम का नकारापन, नगर निगम की नाकामी है कि इस भीषण जल संकट में नगर निगम ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। हम अपने निजी खर्चे से, पूर्व विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता अपने निजी खर्चे से 8 टैंकर चला रहा है। समझ सकते हैं आप कि नगर निगम के पास टोटल 5 वार्डों के लिए सिर्फ 23 टैंकर हैं। जो परिवहन प्राइवेट होता था, ठेके पे होता था, उसको बंद कर दिया गया। आज भीतर जल संकट व्याप्त है। टंकियां भर नहीं रही और जानबूझ के नहीं भर रही। एक पक्षपात किया जा रहा है कि क्षेत्र की जनता परेशान हो। इसके अलावा नालियां बजा रही हैं। कचरों का ढेर का अंबार लगा है। स्वच्छता सर्वेक्षण मुख्य मार्गों में दिख रहा है। कभी पसियाना, पचपुइयाँ, बाबा टोला, सिद्धि कैंप, बल्दी कोरी की दवाई, बेगमपुर चौराहा, लाल माटी से लेके कछियाना की गलियों में जाके देखें। आज क्या चेतावनी दी? ये चेतावनी दी है। हमारा 13 बिंदुओं का ज्ञापन था कि हम जल कर पूरा दे रहे हैं, सफाई कर दे रहे हैं, प्रकाश कर दे रहे हैं, संपत्ति कर दे रहे हैं, भारी भरकम आप वसूल कर रहे हैं। हमको बुनियादी सुविधाएं आप दो। यदि नहीं देते तो अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से आए। जबलपुर में गुरुवार 2 जून को राष्ट्रीय धरोहर वीर शिरोमणि क्षत्रिय कुलसूर्य महाराणा प्रताप जी की 484 जयंती की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा सिविक सेंटर से समदड़िया मॉल, अंजुमन स्कूल, मालवीय चौक, महाराणा प्रताप चौक से होते हुए महाराणा प्रताप परिषद तक पहुंचेगी। 2 जून को महाराणा प्रताप जी की 483वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शौर्य यात्रा निकालने जा रही है, जो कि पिछले कई वर्षों से इस शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस कोरोना काल में 2 वर्षों से शौर्य यात्रा नहीं निकल पाई है, जो कि 2 जून को शाम 4:30 बजे सिविक सेंटर से समदड़िया मॉल, अंजुमन होते हुए मालवीय चौक से, गुरुद्वारा से होते हुए, महाराणा प्रताप चौक से होते हुए महाराणा प्रताप परिसर में समापन होगा। इसमें कम से कम 5000 लोग शामिल होंगे। छत्राणियाँ, साधु संत सबसे आगे रहेंगे। इसके पीछे छत्राणियाँ रहेंगी, उसके पीछे सभी क्षत्रिय बंधु रहेंगे। जबलपुर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जबलपुर आगमन 1 जून को होना है, जिसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है। राकेश सिंह ने बताया कि 1 जून को भोपाल से जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में युवाओं को भी संबोधित करेंगे। वहीं जगह जगह रोड शो के मार्गों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जनता के हित के लिए कार्य करती है और चुनाव के लिए भी पूरी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। इसलिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का जबलपुर आगमन होगा। 1 तारीख को भोपाल से वो जबलपुर आएंगे और शाम को उनका एक रोड शो जबलपुर में है और कार्यकर्ताओं में अत्यधिक उत्साह है। वो लगभग 3 दिन जबलपुर में रहने वाले हैं। तो उस नाते से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अत्यंत उत्साहित है कि हम सभी का जो शीर्ष नेतृत्व संगठन का है वो जबलपुर पधार रहा है। माननीय नड्डा जी के स्वागत में
पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। आज इस पूरे रूट पर हम सभी लोग भ्रमण करके एक बार सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। न केवल कार्यकर्ता बल्कि जनता, व्यापारी संगठन, ये सब भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के स्वागत में अपनी अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जबलपुर त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के आम निर्वाचन 2022 के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने 2 चरण में होने वाले पंच सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इन पदों पर दावेदारी करने वालों द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन का है ना चुनाव की घोषणा के बाद हमारी है ना प्रथम फेज़ और सेकंड फेज़ 2 फेसेस में ना पूरी जबलपुर है ना ज़िले का है ना इलेक्शन से ना होना है। उसको लेकर सभी है ना जनपद पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में और जिला पंचायतों में ना सदस्य के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो आज से ना शुरू हुआ है। इसके लिए हम लोग ना व्यापक ना तैयारियाँ की गई हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और जनपद सदस्य के लिए विकासखंड ना मुख्यालय पर पे, सरपंच के लिए, पंच के लिए विकासखंड मुख्यालय और क्लस्टर मुख्यालय है, उनका ज़्यादा दूर आना ना पड़े उसके लिए ना व्यवस्थाएं ना की गई है। आज से रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सभी लोग है ना मतलब है ना ड्यूटी पे है। हम लोग उसके साथ साथ हम आज है ना कोई भी है ना आएंगे उनके ना मतदाता सूची और मतदान केंद्र का सूची और इनकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की ना नियमावली है उसको अवेलेबल कराने के बारे में भी ना हम लोगों ने निर्देश किए हैं। आज से ना नॉमिनेशन शुरू हुआ है। आई थिंक 6 तारीख तक है ना नॉमिनेशन से ना लिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।